बच्चे 3:15 साढ़े 3 बजे चले जा रहे हैं, शिक्षक लोग 4:30 बजे बैठे रहते हैं। ये ग्रेजुएट लालची नहीं होते हैं, वो अपने बेरोजगारी से परेशान है। उधर के जो 2 जिले हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली, उसमें कैसा अपने आप को देख रहे हैं? नमस्कार, हमारा जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सौरभ। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का उपचुनाव होना है विधान परिषद का। यहाँ से पहले जो विधान परिषद थे वो अब क्योंकि सांसद बन चुके हैं तो वो सीट खाली हुआ है, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो ऐसे में अब यहाँ पे उपचुनाव होना है और नए सिरे से नए वोटरों को जोड़ा भी जा रहा है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी पेश करते हुए अपने चुनावी यात्रा में निकल चुके हैं और मजबूती के साथ उतरने का दमखम भर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ से प्रत्याशी हैं संजीव भूषण जी। महुआ पंचायत से मुखिया भी हैं, आदर्श पंचायत है, कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं को, तिरहुत स्नातक के सभी भाइयों जी। आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं, तो पहले तो दर्शकों को एक बार वो अपना परिचय बता दीजिए जो आपने अब तक किया है, इसके बाद फिर हम यहाँ के चुनाव पे आएंगे। मेरा नाम संजीव भूषण है, महुआ पंचायत से मुखिया है, मिथुनहा प्रखंड में पड़ता है जी। और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे भी कितने बहुत सारे पुरस्कार जिला स्तर पे भी मिल चुके हैं 3 साल के कार्यकाल में जी। और काम अच्छा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंचायत के लोगों का आशीर्वाद है जी। काम अच्छा करते हैं तो पुरस्कृत भी होते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ के वोटरों में भी एक उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप अपने पंचायत को बेहतर काम करके दिए हैं, उसी प्रकार से अगर आपको मौका मिला तो लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ के लोगों का भी कुछ भला हो सके। जी जरूर होगा। 17 महीने का ये उपचुनाव है जी। 17 महीने का ही कार्यकाल है। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है कि जो अगर काम जो भी अच्छे करेंगे उनको जरूर आगे तिरहुत स्नातक के लोग फिर आने वाले 6 साल का जो चुनाव होगा उसमें विजयी बनाएंगे। 17 महीने का जो उपचुनाव है इसी में हमको अपने आप को सिद्ध करना है कि हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, क्या किया। तो मैं तो सभी लोगों से आशीर्वाद ही मांगता हूँ। अभी तक जिन गांवों में गया हूँ, तिरहुत के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद मिलेगा भी, चूँकि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सीतामढ़ी और शिवहर में हम अकेले उम्मीदवार हैं जी। एक बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि इधर से एक ही आप उम्मीदवार है, तो एक मजबूत दावेदारी भी है जी। जनता का आशीर्वाद है, स्नातक लोगों का आशीर्वाद है, दावेदारी भी है जी। और पिछले 7-8 महीने से निरंतर अपने कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखा गया है कि पहले जो लोग थे वो एक 18 वर्षों में एक व्यक्ति ने राज किया, उसके बाद फिर 20-22 साल एक व्यक्ति ने राज किया। तो ऐसे में फिर अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं पीछे का कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये तो स्नातक मतदाताओं को सोचना है जी। अब जो कार्यकाल होगा 17 महीने का वो बेमिसाल होगा जी। काम होगा, स्नातक के लिए काम होगा, स्नातक के लिए इंडेक्स बनेगा, शिक्षकों के लिए काम होगा, शिक्षकों के प्रताड़ना जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है उस पर रोक लगेगा जी। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होगी। बिहार के बच्चे जितने भी वित्त रहित शिक्षक हैं, देखिए कहीं भी बिहार से बाहर उनकी वैकेंसी में कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है और बिहार में जब वित्त रहित शिक्षा की बात होती है, प्रोफेसर का बहाली होता है, तो देखिए दूसरे स्टेट के लोग आकर के यहाँ अप्लाई करते हैं और बिहार के लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस सरकार की दोहरी मानसिकता है, दोहरी चरित्र है। पहले हम जहाँ से जन्म लिए हैं, जिस धरती के हैं, हर स्टेट अपने राज्य के लिए करता है और हम लोग क्या है दूसरे के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, बिहार के लिए दूसरी जगह दरवाजे बंद है। शिक्षकों के साथ देख ही रहे हैं कितनी प्रताड़ना की जा रही है। बच्चे 3:15 साढ़े 3 बजे चले जा रहे हैं, शिक्षक लोग 4:30 बजे बैठे रहते हैं। एक बताइए कि 1 घंटे में क्या करेगा आदमी? यहाँ बच्चे नहीं होंगे वहाँ 1 घंटा आप क्यों रुक रहे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? प्रताड़ित करना है कि आप पहले जदयू से भी जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ता को हमेशा पीछे रखा जाता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं उम्मीद रही होगी कि हम जो उस पार्टी के लिए इतना किए तो हमको अगर मौका मिलती तो मजबूत और भी दावेदारी होती। जी जरूर। 4 वर्षों से 4 बार मैं सीतामढ़ी में जिला अध्यक्ष रहा, कला संस्कृति और खेल का जी। और 4 वर्षों उसके बाद अभी जिनको टिकट दिया गया वो तिरहुत के हैं ही नहीं जी, मोतिहारी से लेकर के भेज दिया गया। तो ये तो पार्टी का अपना चरित्र है। सोचना तो तिरहुत को लोगों को है। ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा जी, ये वक्त बता देगा और जवाब मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भरपूर जवाब मिलेगा और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी बेवकूफ आज के राजनेता अपने जनता को समझते हैं, उतनी बेवकूफ नहीं है। वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वो तो थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए और अच्छा लगेगा। रिजल्ट जो आएगा बहुत चौंकाने वाला परिणाम होगा।
इधर तो 2 जिले में आप क्योंकि अकेले उम्मीदवार हैं, तो इधर तो स्वाभाविक तौर पे आपकी लोकप्रियता भी है और लोगों का मतलब सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन उधर के जो 2 जिले हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली, उसमें कैसा अपने आप को देख रहे हैं? मैं 35 क्योंकि उधर बहुत प्रत्याशी भी है। मैं 35 वर्षों से मिठनपुरा मुजफ्फरपुर में भी रहता हूँ, अपना घर है। अच्छा। और मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर भी था जी। तब सोच सकते हैं जब 35 वर्ष से जिस जगह पे हम हैं, कुछ तो लोग हमको पहचानते होंगे जी, बिल्कुल। कुछ तो लोग पहचानते होंगे। ये तो वक्त बताएगा ना कि कितना वोट आएगा। हाँ। अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। और वोट जितना आएगा, पहले तो 20 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर में है, वो अपने आप में सोचे कि वो कहाँ रहेंगे। 8 उम्मीदवार हाजीपुर में है, वो सोचे कहाँ होंगे। मुजफ्फरपुर से एक उम्मीदवार हैं जिनके पिताजी भी रह चुके हैं एमएलसी, तो उनको भी अपने पिता की पूंजी को कह सकते हैं कि फिर से वापस लाने की जद्दोजहद है, तो ऐसे में उनको कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं किसी पर व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। ये मतदाता मालिक को सोचना है कि वो किनको पसंद करते हैं। हमारे और किसी उम्मीदवार को अपने आप को खड़ा होने से कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई पार्टी का सिंबल का चुनाव नहीं है, ये किसी पार्टी आधारित चुनाव नहीं है। किसी को कोई सिंबल मिला है क्या? किसी को कोई सिंबल नहीं मिला है। लेकिन पार्टियों का समर्थन तो रहेगा। समर्थन होना एक अलग बात है। इससे पूर्व जो विधान पार्षद थे, माननीय सांसद महोदय जो भी हैं, 3 बार 4 बार नहीं, 3 बार निर्दलीय ही थे, 1 बार पार्टी ने समर्थन दिया। तो ये सब कहने की बात है। उससे पहले जो 3 टर्म रहे, क्या वो किसी पार्टी के थे? क्या किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। और याद रखिएगा, इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा, बहुत चौंकाने वाला परिणाम आएगा, बहुत चौंकाने वाला परिणाम आएगा। इंतजार कीजिए। इस चुनाव में एक चीज और देखा जाता है, पैसों पे भी बहुत लालच दे के लोगों को खरीदा जाता है, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं अपने आप को? नहीं, ग्रेजुएट लालची नहीं होते। वो अपने बेरोजगारी से परेशान है। वो ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो ग्रेजुएट के लिए कुछ करे। एक लाइब्रेरी बने, ग्रेजुएट का एक डाटा जिले में हो, कितने बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे हो, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए कहाँ उनका ट्रेनिंग करवाया जाए, उनको कैसे हम नौकरी दिलावे, इस दिशा में पहल हो, इस दिशा में काम हो। बताइए, आज तक कोई किसी ने विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में आज तक तिरहुत के बेरोजगारी, जो ग्रेजुएट जितने बेरोजगार हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न काल हुआ तो बता दीजिए। तो बस इंतजार कीजिए, 17 महीना का जो ये परिणाम होगा बहुत चौंकाने वाला होगा। और तिरहुत के लोग ये बता देंगे कि वो किसी के बधुआ मजदूर नहीं है। इस बीच में किसी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है क्या? मतलब चुनाव आते आते हो सके किसी पार्टी का समर्थन आपको मिल जाए? हम क्षमा चाहते हैं, हम किसी भी पार्टी से, हमको कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने का। अच्छा। पार्टी में उन्हीं को टिकट मिलता है जिनके पास धन्ना सेठ हो, जो ऊपर के नेतृत्व को धन से खुश कर सके, यहाँ आने के बाद कुछ स्तर पे यहाँ के लोगों को खुश कर सके। तो ये तिरहुत का चुनाव है, ये धन पशुओं का चुनाव नहीं है। ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्नातक वोटर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो तिरहुत स्नातक जिनको भी अपना अच्छा उम्मीदवार समझेंगे उनको विजयी बनाएंगे। हम लोग सभी लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा काम क्या होगा अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिल गया, तो सबसे बड़ा काम क्या होगा और पहला काम क्या होगा? सबसे बड़ा 2 काम होगा जी। एक, शिक्षक की प्रताड़ना के लिए जो सरकार के द्वारा शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए जंग होगा जी। और इस जंग को हम सभी मिलकर जीतेंगे। दूसरा, तिरहुत के स्नातक के बेरोजगारी के लिए कैसे उनको नौकरी मिले, इसके लिए जन आंदोलन होगा। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि इन ग्रेजुएट का सामंजस्य कैसे किया जाए, इनको एक अच्छी नौकरी कैसे प्रदान की जाए। 2 चीज के लिए बिल्कुल ही जंग होगा, शिक्षक और स्नातक जी के बेरोजगारों के। बिल्कुल, आपके एक बुलावे पे 1000-1500, जैसा कि आपने एक कार्यक्रम भी किया था भूमिहार भैयारी करके, तो आपके एक बुलावे पे 1000-1500 लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो ऐसे में आंदोलन वो तो सभी लोगों का बड़प्पन है। 1000-1500 नहीं थे, 2500 से ऊपर लोग थे। आज भी वीडियो है मेरे पास। और आज तक का पहला एक कार्यक्रम था। हर जाति धर्म के लोग अपना कार्यक्रम कराते रहते हैं। हम लोगों ने भी सारे लोग मिल करके कराया था और बहुत ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आगे भी इससे भी अच्छा कार्यक्रम होता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। जिस जाति से है कार्यक्रम तो होता ही रहता है। हर जाति धर्म का कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने भी कराया। अंत में चाहेंगे यहाँ के वोटरों को क्या कहना चाहेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा वोटर बने। वोटर की संख्या अभी बहुत कम है। वोट के मताधिकार से ही इस जंग को जीतना है
और बाहरी भगाओ अभियान चला करके इतना दूर खदेड़ देना है कि फिर कोई बाहरी तिरहुत में आने का हिम्मत नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीव भूषण जी, जिन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश की है। हमने बातचीत करने की कोशिश की, तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाता के रूप में? अगर कोई सवाल आपका बचा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।